नमस्ते। आज हम स्टॉक चार्ट्स के राज खोलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें और बार्स होती हैं, ये आखिर हमें मार्केट के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जब कोई पहली बार स्टॉक चार्ट देखता है तो वो बस ऊपर नीचे जाती हुई लाइनों का एक जाल सा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस शोर के पीछे एक पूरी भाषा छिपी है जो हमें बाजार की कहानी सुना रही है। जी हाँ, हर एक चार्ट दरअसल खरीदारों यानी बुल्स और बेचने वालों यानी बेयर्स के बीच चल रही एक लड़ाई की जीती जागती तस्वीर है। और इस लड़ाई को समझना ही चार्ट्स को पढ़ने का पहला कदम है। अब देखिए, किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उसकी एबीसी सीखनी पड़ती है ना? स्टॉक मार्केट की इस भाषा में ये एबीसी है कैंडल स्टिक। हर एक कैंडल एक अक्षर की तरह है। तो हर एक कैंडल अपने आप में एक छोटी सी कहानी है। देखिए, इसका एक मोटा हिस्सा होता है जिसे बॉडी कहते हैं और ऊपर नीचे जो पतली सी डंडी होती है उसे विक या शैडो कहते हैं। ये चारों मिलकर हमें चार बहुत जरूरी बातें बताते हैं। प्राइस खुला कहाँ पर, बंद कहाँ हुआ, उस दौरान सबसे ऊंचा कहाँ तक गया और सबसे नीचे कहाँ तक आया। सोचिए, एक छोटी सी कैंडल में कितने सारी जानकारी है। अच्छा, तो इनका रंग भी बहुत कुछ कहता है। हरी कैंडल का मतलब है बुलिश, यानी खरीदारों ने दाम को ऊपर धकेला और क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज्यादा था। और लाल कैंडल का मतलब बेरिश, मतलब बेचने वालों का जोर था और कीमत नीचे आ गई। ये रंग हमें एक नजर में बता देता है कि उस वक्त बाजी किसके हाथ में थी, बुल्स के या बेयर्स के। तो अब जब हम अक्षर यानी कैंडल्स को पहचान गए हैं, तो अब बारी है शब्द बनाने की। और ट्रेडिंग की दुनिया में ये शब्द होते हैं छोटे छोटे कैंडल पैटर्न्स, जो हमें इशारे देते हैं कि मार्केट आगे क्या कर सकता है। चलिए दो बहुत ही मशहूर उदाहरण देखते हैं। बाएं तरफ देखिए हैमर। इसकी लंबी निचली पूंछ ये बताती है कि सेलर्स ने तो कीमत नीचे खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में बायर्स ने बाजी मार ली और कीमत को वापस ऊपर ले आए। ये एक बहुत मजबूत बुलिश सिग्नल है। और इसका ठीक उल्टा है शूटिंग स्टार। यहाँ बायर्स कीमत को ऊपर तो ले जा रहे थे, लेकिन तभी सेलर्स हावी हो गए और सब पलट दिया। अब जरा ये देखिए कि कैसे सिर्फ दो कैंडल्स मिलकर एक कितनी जबरदस्त कहानी सुना सकती हैं। इसे कहते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। ये तब बनता है जब एक बड़ी कैंडल पिछली वाली छोटी कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है। बुलिश एनगल्फिंग में एक बड़ी हरी कैंडल पिछली लाल कैंडल को पूरा ढक लेती है। ये खरीदने वालों की ताकत का साफ संकेत है। और बेरिश एनगल्फिंग में, जैसा आप सोच सकते हैं, इसका ठीक उल्टा होता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक 3 कैंडल वाले पैटर्न को समझते हैं। ये है मॉर्निंग स्टार। ये अक्सर एक डाउन ट्रेंड के बाद दिखता है। इसमें पहले एक बड़ी लाल कैंडल होती है, फिर एक छोटी सी बॉडी वाली कैंडल और उसके बाद एक बड़ी हरी कैंडल। ये बिल्कुल सुबह के तारे जैसा है, जो इशारा करता है कि अंधेरी रात यानी मंदी अब खत्म होने वाली है और तेजी का सवेरा हो सकता है। तो अब अक्षर और शब्द तो हो गए, अब बारी है पूरे वाक्य को समझने की। मतलब अब हम जूम आउट करके देखेंगे कि कैसे ये सारी कैंडल्स मिलकर बड़े बड़े चार्ट पैटर्न्स बनाती हैं। ये हमें बाजार की बड़ी चाल के बारे में बताते हैं। ये जो बड़े पैटर्न्स होते हैं ना, वो मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला रिवर्सल पैटर्न, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बताते हैं कि ट्रेंड अब पलट सकता है। और दूसरा कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये बताते हैं कि मार्केट थोड़ा सा रुकने के बाद अपने पुराने ट्रेंड में ही आगे बढ़ता रहेगा। चलिए रिवर्सल पैटर्न्स के 2 सबसे कॉमन उदाहरण देखते हैं। डबल बॉटम, जो आपको डब्ल्यू जैसा दिखेगा। इसमें होता क्या है कि कीमत एक लेवल पर आकर सपोर्ट लेती है। सोचिए कि ये एक मजबूत फर्श है, फिर ऊपर जाती है और फिर से उसी फर्श को छूकर वापस ऊपर उछल जाती है। और डबल टॉप इसका ठीक उल्टा है, जो एम जैसा दिखता है। यहाँ कीमत एक ऊपरी लेवल, समझ लीजिए एक पक्की छत, से 2 बार टकराकर नीचे आ जाती है। अच्छा, अब आते हैं उस एक प्रो टिप पर जो एक नए ट्रेडर और एक अनुभवी ट्रेडर के बीच का फर्क तय करती है। बात सिर्फ पैटर्न पहचानने की नहीं है, बल्कि ये कंफर्म करने की है कि वो पैटर्न कितना मजबूत है। तो सवाल ये उठता है कि पता कैसे चले कि जो पैटर्न दिख रहा है वो एक मजबूत सिग्नल है या बस मार्केट का शोर। इसका जवाब सिर्फ कीमत को देखकर नहीं मिलता, बल्कि ये देखने से मिलता है कि कितने लोग उस मूव में हिस्सा ले रहे हैं। और यहीं पर वॉल्यूम कंफर्मेशन काम आता है। वॉल्यूम का मतलब है कि किसी खास समय में कितने शेयर्स की खरीद फरोख्त हुई है। जब कीमत किसी पैटर्न को तोड़कर बाहर निकलती है और साथ ही वॉल्यूम भी एकदम से बढ़ जाता है,
तो ये उस मूव के पीछे की मजबूती को दिखाता है। मतलब लोगों का उस मूव पर पूरा भरोसा है। तो इसकी पुष्टि के लिए बस ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, पैटर्न को पूरा बनने दीजिए, जल्दबाजी नहीं। दूसरा, जैसे ही कीमत पैटर्न से बाहर निकले, वॉल्यूम बार पर नजर डालिए, क्या उसमें कोई बड़ा उछाल आया है। और तीसरा, अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आपके पास एक बहुत ही मजबूत कंफर्मेशन है। तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा है उसे समेटते हैं और देखते हैं कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे करना है। पूरी बात का निचोड़ इस एक लाइन में है। पैटर्न प्लस वॉल्यूम बराबर एक बेहतर और सोची समझी स्ट्रैटेजी। जब एक भरोसेमंद चार्ट पैटर्न को भारी वॉल्यूम का साथ मिलता है तो वो सिर्फ एक अंदाजा नहीं रहता, बल्कि एक मजबूत संभावना बन जाता है। तो एक शुरुआती ट्रेडर के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड क्या हो सकती है? सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखिए कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे। फिर उस ट्रेंड के अंदर एक जाना पहचाना पैटर्न ढूंढिए। तीसरा, उस पैटर्न के सबसे जरूरी लेवल जैसे कि नेक लाइन को मार्क कर लीजिए। चौथा, इंतजार कीजिए जब तक कीमत उस लेवल को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ न दे। और हाँ, सबसे जरूरी, हमेशा अपना रिस्क मैनेज करने के लिए एक स्टॉप लॉस जरूर तय करें। तो लीजिए, अब बाजार की भाषा को समझने के लिए जो शुरुआती औजार चाहिए वो आपके पास है। अब चार्ट सिर्फ बेतरतीब लाइनें नहीं, बल्कि कहानियां हैं जो खुलने का इंतजार कर रही हैं। तो अब सवाल ये है कि जब आप चार्ट्स को देखना और सुनना शुरू करेंगे तो मार्केट आपको कौन सी कहानियां सुनाएगा।